हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कथा मंजूषा बुक का चैप्टर 2 कुबेर का घमंड। धन के देवता कुबेर को अपने धन पर बहुत घमंड था। उनका मानना था कि धन के बिना कोई काम पूरा नहीं किया जा सकता। वह मानते थे कि 3 लोकों में कोई भी काम उनकी सहायता के बिना नहीं हो सकता। अपने इसी घमंड के कारण उन्होंने सोचा कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे देवताओं में भी मेरा मान बढ़े। उन्होंने सोचा कि सभी देवताओं को ऐसी दावत दी जाए जैसी पहले किसी ने ना दी हो। उन्होंने इसमें अनेक प्रकार के व्यंजन बनवाने का निश्चय किया। व्यंजन मतलब अच्छा, अलग अलग खाने की डिश। कुबेर भगवान शिव की पूजा करते थे, इसलिए वह भगवान शिव के पास सबसे पहले पहुंचे और उनसे हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, मैं आपके सम्मान में एक बढ़िया दावत देना चाहता हूँ। कृपया करके आप परिवार सहित मेरे घर आकर इस दावत का मान बढ़ाएं। शिव जी ने शांति के साथ उत्तर दिया, पुत्र, तुम तो जानते ही हो कि मैं खाने पीने के लिए कहीं बाहर नहीं जाता। मेरे लिए तो यहाँ के फल ही काफी हैं। देवी पार्वती भी मेरे बिना दावत में नहीं जाएगी। भगवान शिव तो सभी के मन की बात जानते हैं। वह समझ गए कि कुबेर को अपने ऊपर घमंड हो गया है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। हाँ, मैं अपने पुत्र गणेश को जरूर तुम्हारी दावत में जाने के लिए कह दूंगा। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी बहुत शरारती हैं। वह दुखों को दूर करने वाले हैं। माता पार्वती को वह बहुत प्रिय हैं। छोटे कद एवं मोटे शरीर वाले गणेश का मुंह और सिर हाथी का है। दोनों दांतों में से उनका एक दांत टूटा हुआ है, जिसके कारण वह एक दंत कहलाते हैं। अलग अलग प्रकार का खाना खाने का उन्हें बहुत शौक है। लड्डू उन्हें विशेष रूप से पसंद है। उन्हें खुश करने के लिए सभी लोग तरह तरह की बढ़िया चीजें खिलाते हैं। भगवान शिव से दावत का दिन निश्चित करके कुबेर अपने घर लौटे और तैयारी में लग गए। कुबेर चाहते थे कि दावत ऐसी हो जैसी अब तक किसी ने ना दी हो और लोग खाकर वाह वाह कर उठे। दावत के पश्चात भी काफी समय तक लोग उनके द्वारा दी गई दावत की प्रशंसा करें, तारीफ करें। इसके लिए उन्होंने विभिन्न हलवाइयों को बुलाकर व्यंजनों की जानकारी ली, मतलब अलग अलग डिश की जानकारी ली। उन सबसे सलाह करके अनेक प्रकार के व्यंजन बनवाने का निश्चय किया। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पहले ही भेजे जा चुके थे। आखिर दावत का दिन भी आ ही गया। दावत के लिए बनाए गए स्थान को खूब सजाया गया। दूर दूर तक फूलों एवं मोतियों की सजावट की गई। इस सजावट को जो भी देखता वह तारीफ किए बिना ना रह पाता। सभी अतिथि आने लगे। सभी के सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने हुए थे। कुबेर भी खूब सजे हुए थे। वह द्वार पर खड़े होकर अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। अतिथि मतलब जो गेस्ट आ रहे हैं उनका वेलकम करने के लिए। कुछ समय पश्चात गणेश जी भी आ गए। कुबेर ने आगे बढ़कर उनका खुशी से स्वागत किया, वेलकम किया। आखिर उनके ईश्वर के पुत्र थे, जिनको वो पूजते थे, जिनको वो मानते थे भगवान, उनके पुत्र थे। सभी देवताओं में उनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। अन्य कुछ देवताओं से मिलने के पश्चात कुबेर गणेश जी को भोजन वाले कमरे में ले गए। वह कमरा बहुत बड़ा था। गणेश जी अपने स्थान पर बैठ गए। उनके सामने चौकी रखकर सोने की थाली और सोने की कटोरियों में भोजन परोसा गया। उन्होंने भोजन करना शुरू किया। देखते ही देखते उनके सामने परोसा गया सारा भोजन समाप्त हो गया। उसी समय दोबारा भोजन परोसा गया। गणेश जी ने वह भोजन भी समाप्त कर दिया। खाना परोसने वाले अधिकतर व्यक्ति उनके पास आकर खाना परोसते और गणेश जी जल्दी से उसे समाप्त कर देते। कुबेर ने और खाना परोसने वाले व्यक्ति केवल गणेश जी के लिए लगा दिए। उन्हें जल्दी जल्दी खाना लाकर परोसने वाले व्यक्तियों के अब हाथ पांव दुखने लगे। रसोई घर में बनने वाला खाना एवं कच्चा खाने का सामान भी समाप्त होने को था, पर गणेश जी की भूख शांत ही नहीं हो रही थी। गणेश जी को खाने में थोड़ी सी भी देर सहन नहीं थी। वह भोजन स्थान से उठकर स्वयं
रसोई घर में जा पहुंचे और वहां रखे कच्चे पक्के सामान को भी चट कर गए, मतलब खत्म कर दिया। गणेश जी का पेट फिर भी नहीं भरा तो कुबेर के खजाने के कमरे में पहुंच गए, जहाँ पे आभूषण वगैरह रखे हैं। उन्होंने वहां रखा सारा खजाना भी खाकर समाप्त कर दिया। इसके पश्चात कुबेर से बोले, मुझे अभी भी भूख लगी है, मुझे और भोजन चाहिए। यदि तुमने मेरे लिए और खाने का प्रबंध नहीं किया तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। कुबेर परेशान हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वे गणेश जी से क्या कहें। कुबेर को चुप देखकर गणेश जी क्रोधित होकर उनकी ओर बढ़े। गणेश जी को अपनी ओर आते देखकर कुबेर डर कर भागने लगे। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिव जी को पुकारते हुए वह बोले, हे प्रभु मुझे बचाइए। शिव जी ने उनकी पुकार सुनकर उनसे पूछा, क्या हुआ? कुबेर के उत्तर देने से पूर्व ही गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले, मुझे बहुत भूख लगी है। शिव जी बोले, जाओ अपनी माता जी से खाना ले लो। गणेश जी के जाते ही कुबेर भगवान शिव जी से क्षमा मांगने लगे। उनकी आंखें खुल गई थी, उनका घमंड चकनाचूर हो गया था। बच्चों, इस चैप्टर को आज हमने कंप्लीट कर लिया है और इस स्टोरी से आपको क्या समझ आया, क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि आपके पास चाहे जो मर्जी हो, जितना धन हो, जितना पैसा हो, आप जितने मर्जी अमीर हो, लेकिन आप दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कि हाँ मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ या मैं ही सबसे बढ़िया हूँ, तो ये घमंड जब भगवानों में भी नहीं चलता था। देख लीजिए आपके सामने इस चैप्टर में जो हुआ, तो गणेश जी ने उनके साथ क्या किया। और ऐसे ही इंसान, तो फिर हम तो इंसान हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारे साथ ईश्वर क्या करेगा। इसीलिए जो चीज होती है आपको उसके ऊपर कभी भी अभिमान, घमंड नहीं करना चाहिए। हम सब एक बराबर हैं, कोई राजा नहीं है, कोई भिखारी नहीं है, क्योंकि ईश्वर की नजर में हर एक इंसान समान नहीं होता है। मंदिर में अगर कोई राजा जाएगा तो भी ईश्वर उसको उसी नजर से देखेगा, अपने भक्त की नजर से। और चाहे कोई भिखारी भी मंदिर जाएगा तो भी ईश्वर अपने भक्त की नजर से ही देखेगा। वो ये नहीं कहेगा कि कोई राजा आया है तो कोई भिखारी आया है मेरी पूजा करने के लिए। ईश्वर के लिए सारे इंसान सामान्य हैं। वैसे ही इंसान को भी एक दूसरे को बराबर ही समझना चाहिए। ओके बच्चों, और आज ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। मेरी वीडियो पर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर एक आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली आप तक पहुंच सके और आपको पता चल जाएगा कि मेरी वीडियो आ चुकी है। ओके बच्चों, मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू और आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर।